ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 10 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने बाप किन बच्चों पर राजी होता है। तो बाबा ने कहा, जो बाप समान मुरलीधर बनते हैं, औरों को रत्नों का दान देते हैं। जैसे बाबा ने कहा, लौकिक में भी बच्चा अपने बाप के धंधे में मददगार बनता है तो बाप उस पर राजी होता है। तो यहाँ भी बच्चों को फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, बाप समान महादानी बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। बाबा ने कहा, धन दान नहीं करेंगे तो फिर धन कैसे मिलेगा। फिर उसको स्पष्ट किया, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी बात बाबा ने आज बाबा की जो महिमा करते हैं, गीत पर बाबा ने समझाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही कहते हो। लेकिन उससे भी अच्छा गीत बाबा को लगा है ओम नमो शिवाय, क्योंकि इसमें बाबा का नाम आ जाता है और वो जो निराकार परमात्मा है वो सबका माता पिता है। उसको बार बार बाबा ने याद किया है। तीसरी बात बाबा ने बताई कि ये सन्यासी राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। क्यों? क्योंकि माता को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ माता है ही नहीं। और राजयोग से हम राजाओं का राजा माना प्रवृत्ति है, गद्दी के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। लेकिन बाबा को उन पर भी रहम पड़ता है और अंत में ये भी आएंगे, हैं तो बाबा के बच्चे ना, तो बाबा ने कहा ये भी आएंगे। और आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि बाबा के घर में कितने सन्यासी भले रेगुलर नहीं हैं, लेकिन अंदर से उनको बाबा के लिए प्यार भी है, विश्वास भी है। बाहर से भले उस बात को, लेकिन बाबा की महिमा, विद्यालय और सेवा की महिमा कर रहे हैं। चौथी बात बाबा ने बताई, बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तो बाबा ने कहा उसके कारण से मियाँ मिट्ठू बनते हैं। लेकिन बाबा के साथ सच्चा होकर रहना है, बाबा को सच सुनाना है और सच्चे बन कर के चलना है। वो बच्चे बाबा को पसंद आएंगे ना। लेकिन बच्चे मियाँ मिट्ठू बनते हैं। ऐसे अन्य विज्ञान की कई भिन्न भिन्न पॉइंट्स को बाबा ने स्पष्ट किया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप भी उन पर ही राजी होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है?
उत्तर है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, महादानी। होशियार सेल्समैन बन जाते हैं। उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है, क्योंकि उस गीत में भी पहले ओम नमो शिवाय है, उसके बाद गीत में आता है पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। क्या तो पहले नाम आ गया, फिर उसके बाद सारे संबंध आए। तो बाबा ने कहा इससे नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, बाबा ने कहा सबके आगे जा कर के गाएंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। कह देते हैं लेकिन अर्थ बिगर। ये गायन जरूर गाया लेकिन अर्थ बिगर। तो पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ जाता है। कि जो शिवाय नमः परमात्मा के लिए कहते हैं ये उसकी महिमा है। तो ये नाम वाला गीत सुना करके उसकी महिमा समझेंगे। फिर बाबा ने कहा नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होगा। कल बाबा ने चित्रों को याद किया था, चित्रों पर समझाने में सहज होगा। आज भी चित्र तो याद किए हैं लेकिन गीतों पर भी समझाने में सहज होगा। और शुरू शुरू में जब सेवाएं आरंभ हुई तब जो भी हमारी पुरानी दादियाँ थी, बड़ी बहनें, तो सब जहाँ भी भाषण करते थे ग्रामोफोन लेकर के जाते थे। छवि भरी, रिकॉर्ड लगाया, गीत बजाया
उसके ऊपर भाषण करते थे। फिर आधा बीच में रोका, फिर आगे की लाइन, फिर उस पर समझाया। तो ये उन्हों का गाया हुआ गीत है, उसके अंदर ऐसा गाया हुआ है, तो उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाते थे। तो बाबा ने कहा, बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिव सर्वव्यापी है, फिर तो उनकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। दूसरे नाम भले रखेंगे, लेकिन शिवाय नमः ये कोई भी अपने पर नाम नहीं रख सकते। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। शिव तो रखते हैं, शिव प्रसाद, शिव कुमार, पर शिवाय नमः नहीं कहेंगे। देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे। तो बाबा ने कहा, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके, उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। ये नॉलेज सिखलाने वाला मात पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है ही नहीं, माता को तो छोड़ करके गए, माता है ही नहीं। तो बाबा ने कहा, इसलिए वो राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे। ये समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। नहीं होता है, बाद में ख्याल आता है ये अगर समझाया होता तो अच्छा था, ये पॉइंट अच्छी थी, तो पॉइंट मिस हो जाती है। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं। पॉइंट भले मिस कर दी तो भी क्या समझते हैं, हमने तो बहुत अच्छा समझाया, कितना अच्छा बोला, ये बोला, ये बोला। तो बाबा कहता, इसमें दिल की सफाई चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं, दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना है और सच होकर रहना है। हम किसके घर में रह रहे हैं? सच्चे बाबा के घर में, तो उसके साथ सच्चा होकर रहना है। लेकिन बाबा ने कहा टाइम लगता है, सच्चा होकर रहने में भी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? सच तो सच है ना, पर जो पुराने संस्कारों का प्रभाव है उसके वशीभूत झूठ बोलते हैं ना, उसके वश छिपाते हैं ना, तो उसको टाइम लगता है संस्कार को बदलने में। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि की सब बातें आ जाती हैं। और ये रोज रोज बाबा ने बहुत बार समझा दिया है फैमिलियरिटी क्या है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता हम देही अभिमानी हैं। बाबा ने कहा फिर तो उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार हैं, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं भगवान के बच्चे, लेकिन बहुत कपूत बच्चे हैं। मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तभी, जब बाबा के दिल पर चढ़े तब दिल तख्त नशीन बने, तब भविष्य राज्य अधिकारी बने, तब ही रुद्रमाला के नज़दीक
हों और तख्त के लायक बने। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला का नज़दीक का मणका बनेंगे और वो नज़दीक का मणका भविष्य में तख्त नशीन बनेगा। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। ये भी बेखत के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। ये व्यापार है, बाबा का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर क्या होगा? बाप भी राजी होगा। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर औरों को धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका बाबा ने कहा तुमको वहाँ मिल जाएगा, तुमने यहाँ इंश्योर किया तो वहाँ मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाबा सागर बरसाता रहता है, देता रहता है। ऐसे बच्चों को बाबा चाहता है बच्चे भी मेरे समान बने। तो बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने। धन की बात नहीं है। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद आते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वो मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे कहला सकते हैं? नहीं, क्या कहते हैं हमारे बाप दादा का धंधा है, चला आया, हम भी वही करते हैं। हम फिर बाबा कहता है तुम सौदागर और रत्नागर कैसे कहलाएंगे अगर धंधा ही नहीं करते हो तो। आगे और शब्द बाबा ने दिया, लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा नहीं करता हूँ, बड़ा हो गया, बाप ने मेरे पीछे इतनी मेहनत करके तैयार कर दिया, फिर भी हम बाबा का धंधा नहीं करते हैं। लौकिक में भी बाप चाहता है ना बेटा बड़ा हुआ तो अभी ये संभाले, धंधा करे। तो लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर बाबा ने कहा तो फिर उनको भागीदार बना दिया जाता है। क्या कहते हैं ना, हमारा पार्टनर बन गया है। ऐसे ही थोड़ी ही भागीदारी मिल जाती है, मेहनत की तब मिलती है ना। तो बाबा ने कहा इस धंधे में भी लग जाने से बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। जैसे जैसे दान देते जाओ ऐसे बुद्धि निर्माण होती जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला। ये तो जानते हो, ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली चलाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं ना। बाबा के हर डायरेक्शन को ब्रह्मा बाबा फॉलो करते थे। जैसे बाबा ने कहा हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाया, तो ये भी ज्ञान को सुनकर धारण कर फिर औरों को कराते हैं। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है, वो तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना। कोई बच्चे ये कहें उसमें तो शिव बाबा है, वो चलाता है, तो बाबा ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये भी तो जानता है ना। नहीं तो इतना पद कैसे पाते? अगर सम्मान नहीं बनता तो फिर इतना पद कैसे पाते?
बाबा ने समझाया है, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ये स्पष्ट भी कर दिया कि ब्रह्मा के पास भी नॉलेज है, ब्रह्मा भी सुनाते हैं, लेकिन बच्चों को बुद्धि में क्या रखना है, शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वो मम्मा अलग बोलती है, चलो इसमें शिव बाबा आता है, मम्मा है ना, वो भी तो बोलती है ना, उसमें तो शिव बाबा नहीं है। मम्मा की हैसियत, मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में हमेशा मम्मा ने बाबा को आगे रखा, जैसे है वो बाबा को रिस्पेक्ट दिया, तो मम्मा अपनी हैसियत में रह कर के बोलती है। उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है मेरी है, समझा, संभालना ही है। पुरुष लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसी भी है अभी उसको संभालना ही है। माताओं को हंसी आई। प्रैक्टिकल बाबा ने कहा, तो बाबा कहता है स्त्री ऐसे नहीं कहती है, जैसे हैं वैसे हैं। बाप भी कहते बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। क्या मेरे हो और मुझे संभालना है। भले रोज भूले करके आते हैं, फिर भी कहता है तुम मेरे हो। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। पहले कितनी मीटिंग, कितनी मुश्किलातें, ना स्थान मिले, ना लोग समझें, और आज सब सहज है। किसी को भी भेज दो जा कर के, वो ज्ञान सुना करके आएंगे, लोग उसको बड़े भावना से सुनेंगे, क्योंकि सारा मटेरियल रेडी है, बुद्धि सबके पास में है, समझ शक्ति है, तो तैयार कर लेते हैं। हाँ हाँ, उस सुनने वाले बहुत हैं। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है, तो बाबा ने कहा धारण नहीं कर सकते हैं। है सहज, परंतु तकदीर में नहीं है, तो धारण नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ, परिवार वालों का, संबंधियों का कल्याण करो। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो ना, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सद्गति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। सतयुग में पाप आत्मा का नाम भी नहीं होता। यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहिल्याएं पाप आत्माएं हैं।
ये नाम भी यहाँ ही है, सतयुग में ऐसे कोई नाम नहीं है। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर, क्या वो फिक्स है ड्रामा में, इसलिए गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, किसने कुछ कहा, तो बाबा ने कहा द्वापर से गिराने वाले ही मिलते आए हैं। ये भी तुम जानते हो अभी, पहले नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधु आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिरीन क्या होगा, समझेंगे ज़रूर, लेकिन समझ करके चले जाएंगे। पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं ले सकते हैं। क्या समझेंगे, बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अंत में समझेंगे ज़रूर, बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी बनती है। तुम्ही हो माता
ओम शांति। तो बाबा ने कहा भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती जाती हैं। अभी कोई कला नहीं है। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते हैं। सुना? मोस्ट इजी है लेकिन तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बाबा ने कहा पुरानी देह में ही अभी अटके रहते हैं, इसमें अटके हुए हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच नहीं पा सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अगर ऐसे बैठे रहते हैं तो फिर सब समझ जाते हैं ऑटोमेटिक कि इन्हों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। जिस समय प्रोग्राम कोई पूरा हो, टोली लेनी हो, भोग लेना हो तो क्या समझेंगे? पहले हमें मिले। और बैठने में कहाँ बैठेंगे? पीछे बैठेंगे। समझा? तो बाबा ने कहा यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, ये सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो। ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने परिवार वालों का कल्याण करो, मित्र संबंधियों को ज्ञान सुनाओ। बाप कहते हैं धन दिए धन ना कूटे। धन देंगे ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा है, रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों, साधुओं पर भी रहम करते हो। आता है ना, ये भी बाबा के बच्चे हैं, इनको भी संदेश मिले, उन पर भी रहम करते हो। कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। ये सन्यासियों को समझाओ, तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, जो बाप हर कल्प भारतवासियों को सदा सुख का वर्षा देते हैं। कोई भी नहीं जानते। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं। तो बाबा ने कहा फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते भी हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वो वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे।
जो मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, अभी अपनी सभाओं में बुलाते हैं और हमारी सभाओं में आते हैं। प्रदर्शनी भी होती रहेगी। बाबा कहता है आखिरीन कोई जागेंगे ज़रूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे। बाबा कहता है जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। बाबा ने कहा जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, लेकिन टू लेट। कब भंभोर को आग लगेगी? लगी हुई है, चारों तरफ में तो वही है ना। कहाँ भूकंप है तो कहाँ बाढ़ है तो कहाँ वॉर है और कहाँ आंतरिक ईर्ष्या द्वेष की वॉर है। सब कुछ तो चल रहा है। बम्बोर को आग लगी हुई है, लेकिन जागने वाले भी अलवेले हैं, अलवेले हैं, जागे हुए हैं। अभी तो दूर है ना। बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे? आप सोचो हम लास्ट में दौड़ देंगे तो बाबा कहता है कितना दौड़ सकेंगे? दौड़ सकेंगे? नहीं। हाँ, रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है। ये भी तुम्हारी घुड़दौड़ है। घोड़े रेस के मैदान में हैं, दौड़ रहे हैं। कौन सा अश्व आगे है? कौन घोड़ा आगे है मैदान में? तो बाबा ने कहा रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना। सुना? बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना। ये ज्ञान और किसको भी है नहीं। तो ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं और अज्ञान से कौड़ी जैसा बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रालब्ध बनाते हैं, फिर वो थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। ये सब पॉइंट्स धारण कर फिर एक्ट में लानी चाहिए। तुम बच्चों को महादानी बनना है। आज बार बार बाबा इस शब्द को कह रहा है, तुम बच्चों को महादानी बनना है। एक अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, उसमें बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया। महादानी कौन, वरदानी कौन और दानी कौन? अच्छा, सबसे श्रेष्ठ है महादानी। वरदानी पहला नंबर है, वरदानी फिर है महादानी और फिर है दानी। अच्छा, तो आज बाबा महादानी की बात करता है। महादान करते करते फिर वरदानी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन अर्पण करते हो। सुना? महादानी भारत को क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ही तुम बच्चे बाप के आगे तन मन धन अर्पण करते हो। भारत में बहुत ही महादानी हैं, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में हो। हम किसके आगे समर्पण हुए हैं?
ईश्वर के आगे, तो ईश्वर की शरणागति में हो। रावण से दुखी हो आकर राम की एशलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो कई बच्चे के रूप में आ गए ना, तो बाबा ने कहा छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता है। अब दुनिया तो छोड़ आए, फिर दुनिया खींचे, तो बाबा ने कहा इतनी बड़ी बाप की शरणागति मिली है, लेकिन उसमें उनको सुख नहीं आता है। क्या कहेंगे? तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। कल भी था ना, तो बाबा ने कहा ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते। आश्चर्य की बात है ना। भगवान की शरण में आना तो एक बड़ा भाग्य है, लेकिन वो भाग्य मिला फिर भी वो क्या चाहते हैं? रावण की शरण में हम चले जाएं। तो आश्चर्य है ना। ये शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके। तुम सब कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वो तो गुड़ियों की का खेल करते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। ज्ञान समझाने में, स्पष्ट करने में इन गीतों की भी मदद मिलती है। फिर बाबा कहता है बाप का बनकर फिर बाप की दिल पर न चढ़ा, सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। बाप का बनकर फिर सर्विसेबल न बना तो बाप की दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तुम रोएंगे पीटेंगे नहीं। है वो स्थिति। बाबा समय पर मदद करता है। जितना बाबा को दिल से याद करेंगे तो उस परिस्थिति में भी बाबा मदद करता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस पार्टी में जाएंगे। पार्ट तो बजाना ही है। सो चले पंछी सारे उड़े एडवांस पार्टी में। हाँ, आदि रतन सब चले गए। इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। लॉ कहता है जरूर आएंगे। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। ये बाबा की निर्माणता थी जो बच्चे सीखें कि मम्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं। तो बाबा ने कहा परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी,
इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह नहीं सकते। अभी तो कितने पंछी चले गए संपूर्ण बन करके, कर्मातीत बन करके। ये नुकसान हुआ, ये खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, माना कोई भी घटना घट जाती है तो बाबा कहता है ये सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र किस बात की? और बाबा इतना निश्चिंत रहता था, वो स्थिति थी बाबा की। वो स्थिति हमें बनानी है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं कल पहले हुआ था, हो गया। फिक्र की क्या बात है? 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे, दो बातें बाबा ने कही, रहम दिल बनेंगे और आप समान बनाएंगे, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। इंश्योर किया वो अलग बात है। कोई समझे हमने अपना ये सब प्रॉपर्टी था, ये बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया तो उससे बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे? नहीं। दिल पर चढ़ने की क्वालिटी बताई, रहम दिल और बाप समान बनाओ। बाबा ने कहा वो तो अपने लिए जमा किया ना, जो इंश्योर किया यज्ञ में तो अपने लिए किया ना। ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वो खुल पड़ेगा। पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वो खुल पड़ेगा, माना भोगना होगी ना। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मज़ा आता है बाबा को किस बात में? रात को याद करने में। सुना संस्कार था ना, नेचुरल उठना, बाबा की याद में बैठना। तो बाबा ने कहा बाबा को मज़ा आता है रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हो। बातें करते हैं ऐसे बाबा से, मीठी मीठी करते हैं, आनंद रस आता है। बाबा सुनता है हमारी रूरिहान, हाँ सुनता है, जवाब देता है। अरे बाबा प्यार का सागर, बाबा इंतज़ार करके खड़ा होता है अमृत वेले में, मेरे बच्चे आए, मैं बच्चों को भरपूर करूं। बाबा एक एक संकल्प सुनता है। हाँ हाँ, जो आपने किया उसका जवाब फिर साकार में भी दे देता है मुरली के द्वारा। तो बाबा ने कहा आप क्या से क्या बना रहे हो? अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है दिल से सदा सच्चा रहना है। सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना है। अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है
साक्षी होकर खेल देखना है। ड्रामा पर मजबूत रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान है, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। ये तीनों शक्तियां इनकी आत्मा मालिक है नहीं है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? अभी तो मन चला लेता है। नहीं चाहते हैं तो भी हो जाता है, तो भी कर लेते हैं, तो उसने चलाया ना। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। पुराने संस्कारों के परवश होकर तो कर्म नहीं करते हैं, वो भी खींचते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। सुना, स्वराज्य स्थिति अधिकारी की स्थिति क्या होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान होगा, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने वाली हूँ। अगर कोई कमज़ोर है, वशीभूत है, तो उसके प्रति पहले भाषा और संकल्प परिवर्तन करो। ये संकल्प में भी ना आए, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। संकल्प में भी ना आए, अथवा पहले ये बदले नहीं, मैं पहले बदलूं। जैसे और बातों में मैं आता है, ऐसे कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहा है। दूसरी बात में तो मैं आता है ना, मैंने किया है, मैं हूँ। तो ऐसे बाबा पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा
जैसे और बातों में मैं आता है, ऐसे कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है व कहना है, इसमें मैंपन लाओ। वो मैंपन हटाओ, लेकिन वो भले क्या भी कर रहा है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, इसमें बाबा ने कहा मैंपन लाओ, मुझे करना है। इससे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेगा और आपको सबकी दुआएं मिल जाएंगी। ओम शांति। कल सब आपको डायरेक्ट